नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गुरु और शिष्य। गुरु ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए मध्याह्न भोजन के अनंतर कृष्ण गर्गाचार्य के आश्रम में गए। सांदीपनी वट वृक्ष की छाया में मृग चर्म पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर शिष्य मंडली बैठी हुई थी। कृष्ण के आते ही शिष्यों ने समझ लिया कि उनके आने का विशेष प्रयोजन है, अतः वे अभिवादन करके इधर उधर चले गए। सांदीपनी ने शीघ्र ही अपने मन की बात छेड़ दी। उनके स्वर में उत्सुकता और आंखों में गहन गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सुखी हो, सकुशल हो, यह जानकर मुझे प्रसन्नता है। अब तो यादवों की समृद्धि दिनों दिन बढ़ रही है। अब तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? अब तक तुमने जो कुछ किया है, क्या तुम उससे संतुष्ट हो? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझ पर देवताओं की बड़ी कृपा रही है। कृष्ण ने भी उतनी ही गंभीरता से कहा, क्योंकि उन दोनों के बीच समझदारी का एक निकट संबंध था। यादव अब जरासंध के भय से मुक्त हो गए हैं, शक्तिशाली और संगठित हो गए हैं, समृद्ध भी हो गए हैं, जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक। कृष्ण ने हंसते हुए आगे कहा, हम में से कुछ लोग उच्च श्रृंखलता की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। स्मरण रखो कि यादवों को समृद्ध बनाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। समृद्धि और धर्म साथ साथ नहीं चल पाते। मैं नहीं जानता कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। ऐसा लगता है कि इसके बारे में दूसरे बहुत से लोग मेरी अपेक्षा अधिक जानते हैं। कहते हुए कृष्ण की आंखों में एक नटखट भाव चमक उठा। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना है। वत्स, कितना अच्छा होता कि मैं तुम्हें बता सकता। सांदीपनी ने क्षमा मांगने जैसी एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि प्रायः वे ऐसा सोचा करते थे कि उनकी निरंतर कर्मठता का कारण कहीं उनका शिष्य ही तो नहीं है। जो भी हो कृष्ण, क्या यह ऐसा समय नहीं है कि केवल यादवों की नहीं, समस्त मानवता की बात सोची जाए? केवल तुम ही इस असंभव कार्य को संभव बना सकते हो और लोगों में धर्म की जड़ जमा सकते हो। कृष्ण विचार करते हुए बोले, तत्काल मेरे सामने जो कर्तव्य आ पड़े उसका पालन करके मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। दूर जाकर नए कर्तव्यों की खोज करना मुझे आवश्यक नहीं लगता। सांदीपनी ने मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारे पास आया है। मैं तुम्हारे लिए पांचाल नरेश द्रुपद का एक संदेश लाया हूँ। वे तुमसे एक सहायता चाहते हैं। सारी बातें तुमसे कहने के बाद यदि तुम चाहोगे तो मैं राजा उग्रसेन और तुम्हारे पिता से बातें करूंगा। राजा द्रुपद ने मुझे क्या संदेश भेजा है? कहते हुए कृष्ण की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कृष्ण, वे तुमसे अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह करना चाहते हैं। अपने शिष्य की प्रतिक्रिया भांपते हुए सांदीपनी ने धीरे से कहा, वह सुंदरी, गुणवती और अत्यंत बुद्धिमती है। उसे स्वीकार करने के बदले द्रुपद तुम्हें अपने राज का एक भाग तो देंगे ही, उजाड़ पड़ी मथुरा के पुनर्निर्माण में यादवों की सहायता भी करेंगे। कृष्ण मुस्कुराने लगे। विनोद से उनकी आंखें चमक उठी। गुरुदेव, कितना अच्छा हो कि आप मुझे ऐसी ही लुभावनी आज्ञाएं देते रहें। ऐसा लगता है कि मैं अत्यंत वांछित जमाता हूँ, किंतु इतने बड़े राजा का कृपा पात्र मैं कैसे बन गया? ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अतिरिक्त अन्य सभी लोग यह भूल गए हैं कि भीष्मक की पुत्री के स्वयंवर में कोई भी राजा मुझे गोपालक के साथ नहीं बैठाना चाहता था। कृष्ण की बात सुनकर गुरु भी जी खोलकर हंसे। उन्होंने कहा, द्रुपद केवल तुम पर कृपा ही करना नहीं चाहते, तुम्हारी भी कृपा चाहते हैं। कृष्ण ने पूछा, मैं किस प्रकार पांचाल नरेश का काम आ सकता हूँ? सांदीपनी ने उत्तर दिया, वास्तविक रूप से तुमने सुना ही होगा कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद का बड़ा कठोर अपमान किया था। वही द्रोणाचार्य जो युद्ध विद्या के महान आचार्य और कुरुओं के सैनिक नेता हैं। उन्होंने गंगा के उत्तरी भाग की कुछ भूमि छोड़ने के लिए राजा को विवश किया था। तब से राजा के जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है, अपमान का बदला लेना। वे इस काम में तुम्हारी सहायता चाहते हैं। कृष्ण इस बार खुलकर हंसे। और द्रोणाचार्य का दर्प दलन करने के बदले मुझे द्रौपदी मिलेगी, यही ना? सांदीपनी ने उंगली से निषेध का संकेत करते हुए कहा, कृष्ण, इसे ठिठोली न समझो। मैं द्रौपदी को जानता हूँ। उसके प्रति अन्याय न करो। वह अपूर्व है। उसकी पितृ भक्ति अनन्य है। उसने प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति उसके पिता के वैर का बदला ले सकेगा वह उसी से विवाह करेगी। बहुत कम कन्याएं पिता के लिए ऐसा कर सकती हैं।
किंतु इसके लिए मैं ही क्यों चुना गया हूँ? आर्यावर्त में ऐसे बहुतेरे अजय योद्धा हैं जो उसके पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं। कहकर कृष्ण एक बार फिर हंसे। वह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझती है अथवा एकमात्र ऐसा व्यक्ति मानती है जिसे वह चुनना चाहेगी, सांदीपनी ने कहा, और वह सर्वोत्तम नारी है। कृष्ण ने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर वैसी मुद्रा बनाई जैसी किसी विषय की व्याख्या करते समय अध्यापक गण बनाते हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव का सार प्रस्तुत किया। मुझे एक अत्यंत दृढ़ निश्चयी कन्या से विवाह करना है, अनंतर उसके पिता की पराजय का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य से, और आवश्यक होने पर उनके सभी शिष्यों अर्थात कुरु राजकुमारों से युद्ध करना है। एक विनम्र यादव का अपना पद छोड़कर पांचाल का मांडलिक बनना है। प्रसंगतः इस सुंदर भूमि का त्याग करके एक उजाड़ के पुनर्निर्माण के लिए मुझे यादवों को प्रेरित करना है। वस्तुतः यह बड़ा लुभावना प्रस्ताव है। कृष्ण के कथन में कटुता नहीं थी, वह अत्यंत स्पष्टता से परिस्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। सांदीपनी प्रशंसा भरी दृष्टि से अपने शिष्य को देखते रहे। उनके इस शिष्य को जो स्वस्थ दृष्टिकोण प्राप्त है, काश वैसा अन्य राजाओं और वीरों को भी प्राप्त होता। प्रशंसा के भाव से मुस्कुराते हुए सांदीपनी ने कहा, कृष्ण, मैं जानता था कि यह प्रस्ताव तुम्हें लुभा न पाएगा। मैंने द्रुपद से स्पष्ट रूप से ऐसा कहा था, किंतु उनके हठ के आगे मुझे वचन देना पड़ा कि उनका संदेश मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि कृष्ण से काम निकालना सहज नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति को वह अपने लिए निर्णय करने की अनुमति नहीं देता। मेरे संबंध में मेरे गुरु के कैसे विचार हैं? कृष्ण ने कहा, और एक दूसरे को ममता भरी दृष्टि से देखते हुए गुरु और शिष्य दोनों हंस पड़े। सांदीपनी ने कहा, कृष्ण, मेरा जी चाहता है कि मेरे और भी ऐसे शिष्य होते जिनके बारे में मैं उतने ही ऊंचे विचार रख पाता जितने तुम्हारे संबंध में हैं। राजा द्रुपद को मैं तुम्हारी ओर से क्या उत्तर दूं? गुरुदेव, आप मेरा विनम्र अभिवादन ले जाएं और उनसे कहें कि मुझे उन्होंने जो प्राथमिकता दी है उसके लिए उन जैसे श्रेष्ठ राजाओं के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। कृष्ण ने कहा, किंतु यादव द्वारका में भली भांति बस गए हैं और मथुरा लौटने की बात भी नहीं सोचते। उनसे यह भी कहिएगा कि वह मुझसे जिस कार्य का भार सौंपना चाहते हैं, मैं अपने को उसका योग नहीं पाता। सांदीपनी की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुम इस बात को यूं ही नहीं उड़ा सकते। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी अस्वीकृति का परिणाम क्या होगा? कृष्ण ने कहा, नहीं। सांदीपनी ने कहा, द्रुपद द्वेष विदग्ध हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके चलते वे कोई भी पागलपन कर सकते हैं। वे द्रौपदी का विवाह जरासंध से करके कौरवों के साथ युद्ध छेड़ सकते हैं, तब देवता भी आर्यों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। कृष्ण कुछ देर सोचते रहे, फिर चिंतित स्वर में बोले, इस आपत्ति को तो टालना ही चाहिए। सांदीपनी ने कहा, यही सोचकर मैं कांप उठता हूँ कि द्रुपद की कटुता उन्हें किस सीमा तक ले जाएगी। क्या द्रोणाचार्य भी इसी प्रकार अड़े हुए हैं? सांदीपनी ने कहा, कदाचित ऐसा ही है। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु और शिष्य के बीच संकेतों में कुछ बातें हुई। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे का मनोभाव समझ जाते थे। कृष्ण ने कहा, कृपया द्रुपद को मेरा प्रणाम निवेदित करें और उनसे कहें कि अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर के आमंत्रण पर मैं हस्तिनापुर जाने वाला हूँ। उसी समय मैं कांपिल्य आकर उनकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। सांदीपनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम हस्तिनापुर जा रहे हो? अब तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब युधिष्ठिर युवराज नहीं रहे। कृष्ण चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? राजा धृतराष्ट्र ने जब पांचों भाइयों को निर्वासित किया तो श्वेत केतु हस्तिनापुर में ही था। वह तुम्हें इस बारे में विस्तार से बता सकेगा। वह अभी अभी भृगु तीर्थ से लौटा है। कहकर सांदीपनी ने अपने प्रधान शिष्य को बुलाने के लिए ताली बजाई। श्वेत केतु ने आकर हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम किया। कृष्ण उठ खड़े हुए और दोनों मित्रों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को गले लगाया। श्वेत केतु सांदीपनी के विद्यालय का गौरव था। वह वेदों का ज्ञाता और सैनिक कला का श्रेष्ठ शिक्षक था। उसके सरल मुख पर छोटी काली दाढ़ी थी और काले केशों ने जटा का रूप धारण कर लिया था। सांदीपनी ने कहा, श्वेत केतु, हस्तिनापुर से पांडवों के निर्वासन की सारी बातें कृष्ण को बताओ। जो आ गया। कहकर श्वेत केतु गुरु के सम्मुख बैठ गया। हस्तिनापुर के 3 कुमार हमारे आश्रम में प्रशिक्षण पाना चाहते थे। जब मैं उन्हें लेने के लिए हस्तिनापुर गया तो वहां उद्धव से मेरी भेंट हुई। उद्धव पांडवों के साथ वारणाव्रत जाने वाले थे। कृष्ण, आप तो दुर्योधन को भली भांति जानते हैं। ऐसा लगता है कि बारंबार उसके उस्काने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज पद पर से हटाने और अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत चले जाने को कहा। जब लोगों को इस दुर्भाग्य की सूचना मिली
वे शोक में डूब गए। बहुत से कुरुओं ने इसका विरोध किया। स्त्रियां खुलकर सार्वजनिक रूप से विलाप करने लगीं। पांचों पांडव जब हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे तो एक विशाल जनसमूह रोता कलपता एक योजन तक उनके साथ गया। कृष्ण कुछ देर तक विचार मग्न रहे, फिर बोले, श्वेत केतु, यह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर को तो आदरणीय भीष्म के परामर्श से युवराज बनाया गया था। हस्तिनापुर की वास्तविक शक्ति वही है, फिर उन्होंने ऐसी बात कैसे होने दी? श्वेत केतु ने कहा, मैं इन बातों का पता नहीं लगा सका, क्योंकि मैं हस्तिनापुर में अधिक समय तक नहीं रहा, किंतु कुछ लोगों से मैं मिला था। उन्होंने बतलाया कि धृतराष्ट्र ने ज्यों ही अपनी इच्छा प्रकट की, युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर छोड़ना स्वीकार कर लिया। उनके भाई इसका विरोध कर रहे थे, पर अंत में उन्होंने भी युधिष्ठिर की बात मान ली। अपने विचारों में उलझे कृष्ण चुप रहे। सांदीपनि ने कहा, अब तुम्हारे हस्तिनापुर जाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं श्वेत केतु के द्वारा तुम्हारा उत्तर राजा द्रुपद के पास भेज दूंगा। उसके बाद तुम कांपिल्य चले जाना। कुरुगण पांचों भाइयों का बड़ा सम्मान करते थे, किंतु अब दुर्योधन के युवराज बनने पर परिस्थितियां बदल जाएंगी और वह बदलाव बुरा होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। कृष्ण ने सिर उठाया। उनके मुख की सरलता तिरोहित हो गई थी। अब तक जो आंखें आनंद से झलमला रही थीं, उनमें अगाध गहराई आ गई थी। कृष्ण ने धीमे से किंतु निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव, हम लोग अपने कर्तव्य की बातें कर रहे थे, अब वह मेरे सम्मुख आ गया है। मुझे इस कर्तव्य का पालन करना ही होगा। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा। सांदीपनि ने कहा, अब हस्तिनापुर जाओगे? दुर्योधन तो तुम्हारा स्वागत करेगा ही नहीं। कृष्ण बोले, मैं स्वागत के लिए नहीं जा रहा। जब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हस्तिनापुर में थे तो धर्म का अभ्युदय हो रहा था। अब उसे ग्रहण लग गया है, इसी कारण मुझे वहां जाना चाहिए। सहसा वातावरण गंभीर हो गया। कृष्ण ने कहना जारी रखा, मैं 2 दिनों के भीतर द्वारका से प्रस्थान कर सकता हूँ। सात्विकी 60 रथियों और आवश्यक अनुचरों के साथ प्रस्तुत होंगे। मैं मरुभूमि के छोटे मार्ग से जाऊंगा। सांदीपनि ने पूछा, किंतु इतनी उतावली क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे लगता है पांडवों के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। मुझे उसके पहले हस्तिनापुर पहुंच जाना चाहिए। कृष्ण ने निर्णय कर लिया था। उनकी आंखों में उसकी झलक दिख रही थी। उनकी भवों पर किसी देवता की दिव्य स्थिरता टिक गई थी। उन्होंने आगे कहा, और गुरुदेव, अभी मैंने राजा द्रुपद को जो संदेश देने को कहा था, उसे उनके पास न भेजिएगा। श्वेत केतु को मेरे साथ भेज दीजिए। वे कांपिले जाएंगे और मेरा दूसरा संदेश पहुंचाएंगे। सांदीपनि ने पूछा, तुम क्या संदेश भेजना चाहते हो? कृष्ण ने निश्चय पूर्वक कहा, श्वेत केतु, राजा द्रुपद के लिए मेरा संदेश यह है, द्रौपदी से विवाह प्रस्ताव के लिए मैं महाराज द्रुपद का कृतज्ञ हूँ। यदि पांचाल नरेश अनुमति देंगे तो मैं हस्तिनापुर से कांपिल आऊंगा और स्वयं इस प्रस्ताव के संबंध में उनसे बात करूंगा। उसके बाद मैं अपने स्वामी उग्रसेन और अपने पिता से इसकी चर्चा करूंगा। श्वेत केतु, तुम प्रस्तुत हो जाओ। सांदीपनि अपने शिष्य का यह रूप देखकर चकित हो गए। वह हंसमुख युवक मानो नियति देवता बन गया हो। सांदीपनि ने कहा, वत्स, इस परिस्थिति के सर्वोत्तम निर्णायक तुम ही हो। तुमने यह निर्णय क्यों किया है, यह मैं तुमसे न पूछूंगा। यदि धर्म तुम्हें राह दिखा रहा है तो तुम उसका अनुसरण करो। वत्स, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।